गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का कैवल्य एकेडमी पर, जहाँ पे हम आर टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं, जिसमें आज ये हमारा 5वां टेस्ट सीरीज़ है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ताप विद्युत शक्ति केंद्र एवं संबंधित राज्यों के संदर्भ में कौन सम्मिलित नहीं है? ए बगलकोट जम्मू कश्मीर में, बी बदरपुर दिल्ली में, सी कोटा राजस्थान में, डी बल्लारसा गुजरात में। तो यहाँ पे डी जो है वो सही हो जाएगा, ये सम्मिलित नहीं है। बल्लारसा कहाँ पे? बल्लारसा महाराष्ट्र में है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। जल विद्युत परियोजना और इधर राज्य दिया हुआ है। ए दिया हुआ है खपौली कर्नाटक में, बी दिया है पायकारा तमिलनाडु में, सी दिया है भद्रा केरल में और डी दिया है शोलियार महाराष्ट्र में है। इसे जो है हमें सम्मिलित करना है, ठीक है, कौन सा कहाँ पे है। तो चलिए सम्मिलित कर लेते हैं। खपोली जो है वो कहाँ की है? वो है महाराष्ट्र की, ठीक है। पायकारा कहाँ की है? ये है तमिलनाडु की। भद्रा कर्नाटक की हो गई और शोलियार जो है वो केरला की हो गई, ठीक है। तो इस सीरीज़ में देख लेते हैं कौन सा हमारा मैच करता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ए वाला जो है वो मैच करता है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में लिग्नाइट कोयला प्राप्त होता है? ए करेवा क्षेत्र, बी झरिया क्षेत्र, सी खेतड़ी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ए हमारा सही हो जाएगा, करेवा क्षेत्र, जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। देखिए सबसे अधिक जो है कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है तमिलनाडु में। लिग्नाइट कोयला की बात हो रही थी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वी तथा पश्चिमी घाट को मिलाती हैं? ए अन्नामलाई पहाड़ियाँ, बी पालनी पहाड़ियाँ, सी इलायची पहाड़ियाँ और डी नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो ये जो है हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दिया है, निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है वो हमें बताना है। ए दिया है वुलर झील भूगर्भिक क्रिया से निर्मित है, बी दिया है लोनार झील नदी जमाव द्वारा निर्मित है, सी दिया है भीमताल झील हिमानी निर्मित है और डी दिया है सांभर झील पवन द्वारा निर्मित है। तो यहाँ पे जो लोनार झील है वो नदी जमाव द्वारा निर्मित नहीं है, ठीक है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ए कैगा कर्नाटक में, बी रावत भाटा राजस्थान में, सी मुप्पड़ाल तमिलनाडु में और डी एन्नोर मेघालय में। तो यहाँ पे डी जो है वो सम्मिलित नहीं है। एन्नोर कहाँ पे है? एन्नोर जो है वो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकोई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? ए नागालैंड, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर और डी मिज़ोरम। तो यहाँ पे त्रिपुरा जो है वो पटकोई पहाड़ियों से सम्मिलित नहीं है, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ नहीं है। बाकी जो है वो पटकोई पहाड़ियों से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, दस्त लूट मरुस्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ए ईरान में, बी लीबिया में, सी केन्या में और डी ऑस्ट्रेलिया में। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये जो है हमारा स्थित है ये ईरान में, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है? ए चेन्नई में, बी हैदराबाद में, सी विशाखापत्तनम में, डी कोचीन में। तो सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पे है? ये है हमारा हैदराबाद में, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है? कार्डमम पहाड़ियाँ, कोरोमंडल तट, दूसरा दिया हुआ है कैमूर पहाड़ियाँ, कोंकण तट, सी दिया है महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत, डी दिया है मिकीर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत। इधर कूट दिया हुआ है। ए दिया हुआ है 1 2 3, बी दिया है 2 3 4, सी दिया है 3 एवं 4 और डी दिया है 2 एवं 4, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हमारा सम्मिलित है? यहाँ पे हमारा सी सम्मिलित है, 3 और 4, यानी महादेव पहाड़ियाँ और मिकीर पहाड़ियाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ए नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, बी लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, सी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, डी पालघाट दर्रा केरल। तो यहाँ पे कौन सा सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे नाथुला दर्रा जो है वो सम्मिलित नहीं है, यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? ये हमारा सिक्किम में है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहतूती रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य है? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटका और डी पश्चिम बंगाल। तो सहतूती में कौन है? वो है कर्नाटका, यानी सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है, निम्नलिखित में को सम्मिलित कीजिए। बन्नी चारागाह उत्तराखंड, बग्याल चारागाह जम्मू कश्मीर, खज्जियार चारागाह
गुजरात, और पहलगाम चारागाह हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे हमें कोड दिया हुआ है ABCD, इसमें से हमें बताना है। चलिए सुमेलित कर लेते हैं कौन सा सही है। ठीक है, बन्नी चारागाह कहाँ है, ये हमारा गुजरात में है। ठीक है, A का 3 हो जाएगा, A का 3 जो है एक ही में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बाकी भी। बाग्याल चारागाह कहाँ का हो गया, ये हो गया उत्तराखंड का। खज्जियार चारागाह कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में है। और पहलगाम कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, कहाँ पे स्थित है ये पूछ रहा है। A हिसार में, B हैदराबाद में, C नई दिल्ली में, और D राजकोट में। तो ये कहाँ पे है, ये हमारा है हैदराबाद में। ऑप्शन B हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। A संयुक्त राज्य अमेरिका, B जर्मनी, C स्विट्जरलैंड, और D इटली। तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, ये हमारा है जर्मनी में। ठीक है, ऑप्शन B यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश विषुवत रेखा पर अवस्थित नहीं है। A सोमालिया, B नामीबिया, C केन्या, और D गैबन। ठीक है, तो कौन सा विषुवत रेखा पर नहीं है, ये हो जाएगा नामीबिया। ऑप्शन B हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। नहर दिया हुआ है और दिया हुआ है किसे जोड़ती है। A दिया है कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, सू नहर दिया हुआ है सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से, स्वेज नहर दिया हुआ है भूमध्य सागर को अरब सागर से, और पनामा नहर दिया हुआ है प्रशांत महासागर को अटलांटिक से। तो हम जानते हैं कि स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, न कि अरब सागर से। ठीक है, तो ऑप्शन C यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रुद्ध देश नहीं है। A बोत्सवाना, B जाम्बिया, C रवांडा, और D घानी। ठीक है, घाना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन D है वो सही हो जाएगा, यानी घाना जो है वो स्थल रुद्ध देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्षेत्रफल के आधार पर जापान के द्वीपों का अवरोही क्रम लगाना है। ठीक है, A दिया है होक्काइडो, शिकोकू, क्यूशू एवं होन्शु। B दिया है शिकोकू, होन्शु, होक्काइडो एवं क्यूशू। और C दिया हुआ है क्यूशू, होन्शु, होक्काइडो एवं शिकोकू। और D दिया हुआ होन्शु, होक्काइडो, क्यूशू एवं शिकोकू। तो अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा है हमारा, ये है हमारा ऑप्शन D। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा बाल्टिक देशों में शामिल नहीं है। एक बाल्टिक देश होता है और एक बाल्कन देश होता है, तो बाल्टिक देशों में कौन सा शामिल नहीं है ये पूछ रहा है। A दिया है एस्टोनिया, B दिया है लिथुआनिया, C दिया है रोमानिया, और D दिया है लाटविया। ठीक है, तो जो रोमानिया है वो हमारा बाल्टिक देश में नहीं आता बल्कि बाल्कन देश में आता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन C यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, भारत में चूना पत्थर केवल गोंडवाना काल की अवसादी शैलों में पाया जाता है। और दूसरा दिया हुआ है, देश में चूना पत्थर के सर्वाधिक भंडार उत्तर प्रदेश में हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न तो दो। ठीक है, तो यहाँ पे न तो एक न तो दो। ठीक है, दोनों ही कथन जो है यहाँ पे गलत दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है। A पोचमपात परियोजना गोदावरी, B फरक्का परियोजना हुगली, C तीन बांध परियोजना सतलज, और D पोंग बांध परियोजना ब्यास नदी पे। ठीक है, तो कौन सी सुमेलित नहीं है ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए जो तीन बांध परियोजना है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये सतलज नदी पर नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सुमेलित है पूछा है, बांध दिया हुआ है और नदी दी हुई है। ठीक है, बांध दिया हुआ है और नदी दी हुई है। नेक्स्ट पे चलते हैं। दिया हुआ है इडुक्की दिया हुआ है पूर्णिमा नदी पर, B दिया हुआ है श्रीशैलम कावेरी नदी पर, C दिया है टिहरी बांध भागीरथी पर, और D दिया हुआ है सरदार सरोवर जो है ताप्ती नदी पर। तो कौन सा सुमेलित है यहाँ पे, 3 जो है यहाँ पे गलत दिया है और 1 जो है वो सही दिया हुआ है। तो कौन सा सुमेलित है, टिहरी बांध। ठीक है, टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर बना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा था सुमेलित है, हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। A दिया है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति 250 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। दूसरा दिया हुआ, इन वनस्पति के वृक्षों की लकड़ियाँ कठोर होती हैं और उनका वाणिज्यिक महत्व अधिक नहीं होता है। ठीक है,
दिया हुआ है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, बी दिया है केवल दो, सी दिया है न तो एक न तो दो, और डी दिया है एक और दो दोनों ही। ठीक है, तो यहाँ पे एक और दो दोनों ही क्या है वो सही है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है प्रपात दिया हुआ है और नदी दी हुई है, हमें कूट से मैच करना है। ए दिया है चुलिया प्रपात, इधर दिया हुआ है नर्मदा नदी, इधर दिया है यमुना, फिर इधर चंबल, इधर हुंडुरु, मांडवी, दूधसागर, स्वर्णरेखा। तो कौन सी किस पे है ये हमें बताना है। चलिए मैच कर लेते हैं। चुलिया जो है वो कहाँ पे है, वो है चंबल नदी पर बना है। ठीक है, चुलिया प्रपात मतलब उस पर है, और यमुना जो है वो नर्मदा नदी पर है, हुंडुरु जो है वो स्वर्णरेखा की है, और दूधसागर जो है वो मांडवी नदी पर है। ठीक है, तो इस रूप में इस फॉर्म में कौन सा है, ए का 2, बी वाला आ रहा है दिख रहा है, ए का 2, बी का 1 हो गया, सी का 4 हो गया, और डी का 3। हाँ, बी वाला जो है वो हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कौन सुमेलित नहीं है। चिल्का झील, इधर झील दिया हुआ है, इधर राज्य दिया हुआ है। ए दिया चिल्का झील उड़ीसा में, बी दिया लोनार झील महाराष्ट्र में, सुखना झील हिमाचल प्रदेश में, और लोकटक झील मणिपुर में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सुमेलित नहीं है। सुखना कहाँ पे, सुखना चंडीगढ़ की है, न कि हिमाचल प्रदेश की। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है सिंधु नदी तंत्र में आच्छादित नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है। ए चिनाब झेलम रावी सतलज, बी झेलम चिनाब रावी सतलज, सी सतलज चिनाब झेलम रावी, और डी रावी सतलज चिनाब झेलम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही क्रम क्या हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कुछ इस ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। तो हमारा कैसे यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा झेलम चिनाब रावी सतलज। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया है कौन सा सुमेलित नहीं है। सांबर झील दिया है अवशिष्ट, लोनार झील दिया है क्रेटर, भीमताल दिया है हिमानी, और पुलिकट झील दिया है विवर्तनिका। ठीक है, तो पुलिकट झील जो है वो लैगून झील है, न कि विवर्तनिका झील से। ठीक है, बाकी 3 सुमेलित हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ए दुद्धा बेटा, बी धूपगढ़, सी अनाईमुड़ी, और डी कोडाइक। ठीक है, तो अनाईमुड़ी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है सुमेलित नहीं है। इधर दर्रे दिए हुए, इधर राज्य दिया हुआ है। नाथला दर्रा सिक्किम, तुजू दर्रा मणिपुर, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आंसर जोजिला। ठीक है, हिमाचल क्षेत्र में है। नेक्स्ट दिया हुआ निम्न कथनों पर विचार करें। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा पाकिस्तान के साथ है। दूसरा, सिक्किम राज्य की सीमा चीन, भूटान, नेपाल से मिलती है। कौन सा कथन सही है। यहाँ पे केवल एक, केवल दो, न तो एक न तो दो, और एक और दो दोनों। तो जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती, पाकिस्तान के साथ नहीं लगती। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल 2 कथन सत्य है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ सुमेलित नहीं है। शहर दिया हुआ है और नदी दिया हुआ है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, कानपुर गंगा के, जबलपुर नर्मदा के, और नासिक जो है वो कृष्णा के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो नासिक है वो गोदावरी नदी के किनारे बसा है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्न में से भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा। 8 राज्यों से होकर गुजरती है जिसमें महाराष्ट्र नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सुमेलित है। नदी और उद्गम स्थान दिया हुआ है। ठीक है, यमुना, बंदरपूछ, कृष्णा, महाबलेश्वर, कावेरी, ब्रह्मगिरी, और सतलज, राक्षसताल। इसे जो है हमें कूट के द्वारा जो है बताना है। चलिए देख लेते हैं। यमुना जो है वो बंदरपूछ से निकलती, कृष्णा महाबलेश्वर से, कावेरी जो है वो ब्रह्मगिरी से, और लास्ट बचता है सतलज जो है कि राक्षसताल से। यानी 1 2 3 4 जो है वो सही है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट यह 8 डिग्री चैनल पृथक करता है। मालदीव को मिनिकॉय से, लक्षद्वीप को अंडमान निकोबार के मध्य, और सी दिया हुआ अंडमान एवं निकोबार, और डी दिया है लक्षद्वीप एवं मालदीव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा मालदीव एवं मिनिकॉय। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। 8 डिग्री चैनल इन्हें पृथक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है सुमेलित नहीं है। मिट्टी दी हुई है और उसमें कौन सी मात्रा, ये जो मात्रा दी हुई है वो अधिक मात्रा में कौन से पाया जाता है। ठीक है, दिया हुआ है काली मिट्टी, चूना मैग्नीशियम, लेटराइट मिट्टी, सिलिका आयरन,
और जलोढ़ मिट्टी पोटास, लाल मिट्टी नाइट्रोजन फास्फोरस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा जो है वो गलत हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं पाया जाता है लाल मिट्टी में। नेक्स्ट दिया हुआ है भारत का उत्तर से दक्षिण सीमा विस्तार है। उत्तर से दक्षिण की बात कर रहा है, यानी ये वाली विस्तार की बात कर रहा है। हमेशा याद रखिएगा, भारत का ये वाला विस्तार अधिक है और जो ये वाला विस्तार है वो कम है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट कम है और नॉर्थ साउथ का अधिक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2944 km यानी किलोमीटर। नेक्स्ट है 2933, फिर नेक्स्ट है 3214 और लास्ट है 7500। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सी वाला। ठीक है, 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है सुमेलित कीजिए। सूची 1 दी हुई है और सूची 2 दिया हुआ है, उसके बाद ये कूट दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। दिया है नेपाल हिमालय तिस्ता एवं दिहांग के मध्य, असम हिमालय काली एवं तिस्ता के मध्य, पंजाब हिमालय सतलज एवं काली के मध्य और कुमायूं हिमालय सिंधु एवं सतलज के मध्य। चलिए मैच कर लेते हैं। नेपाल हिमालय जो है वो काली एवं तिस्ता के मध्य है। ठीक है, यहाँ पे 2 वाला हो जाएगा। ठीक है, फिर असम हिमालय की बात करें तो ये तिस्ता और दिहांग के मध्य है, ये हो जाए 1 हो जाएगा। और फिर पंजाब हिमालय जो है वो सिंधु और सतलज के मध्य है और कुमायूं हिमालय सतलज एवं काली के मध्य है। चलिए इसी फॉर्मेट में देख लेते हैं, 1 का 2, 2 का 1। ठीक है, इस तरीके से नीचे देख लेते हैं कूट में। ए का 2 जो है वो एक ही में दिया हुआ है, तो यानी हमारा डी वाला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कावेरी नदी निम्न में से किस किस राज्य से गुजरती है। ए कर्नाटक तमिलनाडु केरल, बी महाराष्ट्र गुजरात आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र तमिलनाडु और डी दिया है कर्नाटक महाराष्ट्र केरल। ठीक है, तो कावेरी नदी जो है कर्नाटक तमिलनाडु और केरल से होकर जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक दिया हुआ है धारवाड़ तंत्र की चट्टानों में जो जीवाश्म नहीं होते हैं। दूसरा दिया हुआ है धारवाड़ काल की चट्टानें भारत में पाई जाने वाली चट्टानों में सबसे अधिक महत्व रखती हैं। ठीक है, कौन सा कथन सही है, केवल 1 केवल 2, न तो 1 न ही 2, और ऑप्शन डी दिया है 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पे दोनों ही कथन क्या है वो सही है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कौन सी कायांतरित शैल है, फाइलाइट संगमरमर क्वार्टजाइट और या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो ये सभी क्या है कायांतरित यानी रूपांतरित शैलें हैं, तो ऑप्शन डी है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सी एक पहाड़ी कर्नाटक तमिलनाडु एवं केरल के मध्य स्थित है। 3 स्टेट की बात कर रहा है। ए दिया हुआ है पालनी की पहाड़ियाँ, बी दिया है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, सी दिया है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ और डी दिया है महादेव की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे जो हमारी नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वो इन तीनों के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात पूर्व से पश्चिम होते हुए पूर्वी घाट पर्वतों से टकराकर पर्वतीय वर्षा करते हैं। दूसरा दिया है भारत में वर्षा ऋतु का आगमन उत्तर और यहाँ पे उत्तर पूर्व की बात करो तो उत्तर पूर्व के कारण मानसून के कारण होता है। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे दिया हुआ है केवल 1 केवल 2, यहाँ पे दिया है न तो 1 न तो 2 और लास्ट दिया हुआ है 1 और 2 दोनों ही। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जो है केवल दूसरा कथन जो है वो असत्य है। ठीक है, असत्य पूछा है, केवल 2 वाला जो है वो असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सुमेलित नहीं है, ऋतु दिया हुआ है और किस ऋतु कौन से माह में ये ऋतुएं पड़ती हैं ये बताना है। शरद ऋतु दिया हुआ है कि सितंबर से अक्टूबर, हेमंत दिया है नवंबर से दिसंबर, शिशिर दिया है मार्च अप्रैल और ग्रीष्म दिया है मई जून। तो जो शिशिर है वो जनवरी टू फरवरी में होता है, मार्च अप्रैल में नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 400 से 600 सेंटीमीटर होती है। दूसरा दिया हुआ उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। कौन सा कथन सही है। ठीक है, केवल 1 केवल 2, न तो 1 न तो 2 और लास्ट दिया हुआ है 1 और 2 दोनों ही। तो कौन सा यहाँ पे सही है, यहाँ पे ऑप्शन बी
केवल 2 वाला जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है, प्रवाल अधिकतर कर्क और मकर रेखा के सहारे महाद्वीपों के पश्चिम स्थित समुद्र में मिलते हैं। कारण उसका दिया हुआ है कि महाद्वीपों के पश्चिम तट के सहारे शीत धाराएं चलती हैं। दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। कथन कारण दोनों सही है। कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। बी दिया है, कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। और सी दिया है, कथन गलत है, कारण सही है। और नेक्स्ट दिया है, कथन सही है, कारण गलत है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इसका जो है क्या है, कथन जो है वो गलत दिया है, लेकिन कारण जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उद्यान दिया हुआ और उससे होकर बहने वाली नदियाँ दी हुई हैं। काजीरंगा, मनास, यहाँ पे मानस होगा या फिर बनास। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है साइलेंट वैली, पेरियार। और तीसरा दिया हुआ है कार्बेट पार्क, गंगा नदी। उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? 1 और 2 दोनों। बी दिया है 2 और 3। सी दिया है 1, 2, 3 और डी दिया है कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये तीनों ही सही नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। साइट्स दिया हुआ है, साइट्स की स्थापना कब हुई थी? 1976। वियना सभा की बात कर रहा है, 1975। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये 1987। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2010। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है 15 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, बुंदाला जीव मंडल रिजर्व स्थित है भूटान में, नेपाल में, बांग्लादेश में और श्रीलंका में। तो कहाँ पे है ये जो है श्रीलंका में है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्न सुमेलित नहीं है। धूल के प्रकार दिया है और उससे कौन सा रोग होता है ये दिया हुआ है। सिलिका, सिलिकोसिस, एस्बेस्टस, सिडिरोसिस, कोयले के धूल के कण, एंथ्रोकोसिस और कपास धूल, ब्रिस्नोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे बी जो है वो गलत है। ठीक है, सुमेलित नहीं है, एस्बेस्टस सिडिरोसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है, जल में कार्बनिक यौगिक का मापन किससे किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी, स्कीमर, बूम और सोरबेंट्स। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इससे जल के कार्बनिक यौगिकों का मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, प्रकाश रासायनिक स्मॉग में सम्मिलित गैसें हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, पेरोक्सिल, एसिटाइल नाइट्रेट। बी दिया है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। और सी दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन। और डी दिया है मेथेन मिथाइल आइसोसाइनेट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये सही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, सुमेलित नहीं है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व पृथ्वी दिवस 22 मार्च, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। तो पृथ्वी दिवस हम जानते हैं 22 अप्रैल को मनाया जाता है, न कि मार्च में। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सत्यमंगलम बाघ रिजर्व तमिलनाडु, कमलांग बाघ रिजर्व असम, बोर बाघ रिजर्व महाराष्ट्र। कौन सा सुमेलित है? 1 और 2। बी दिया है 2 और 3। सी दिया है 1 और 3। डी दिया है 1, 2, 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी जो है वो सही हो जाएगा। 1 और 3 जो है वो सुमेलित है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। ए दिया है भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता में। बी दिया है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान दिल्ली में। सी दिया है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में केंद्रीय। और डी दिया हुआ केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जतनगर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है ये कहाँ पे है? ये दिल्ली में नहीं है, नागपुर में है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पृथक समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। ए मन्नार की खाड़ी, बी कच्छ की खाड़ी, सी अंडमान निकोबार क्षेत्र और डी खंबात की खाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कच्छ की खाड़ी। ठीक है, प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में सही सुमेलित है। कुगामल राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में, कद्रेमुख राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु में, ओरंग राष्ट्रीय पार्क असम में और पिन वैली राष्ट्रीय पार्क
हिमाचल प्रदेश में। तो पूछा है कौन सा सही सुमेलित है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, असम में है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मास लाइकेन रेनडियर एस्किमो मानव किस बायोम की शाखा, किस बायोम की खाद्य श्रृंखला है। ठीक है, तो ये किसकी है, ये दिया हुआ है ऑप्शन ए शीतोष्ण प्रदेशी घास बायोम, बी दिया है टुंड्रा बायोम, सी दिया है टैगा बायोम और डी दिया है रूम सागरी बायोम। तो ये जो है टुंड्रा बायोम की है, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए विषुवती बायोम में पर्णपाती वन पाए जाते हैं, बी मानसूनी वन की प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक है, सी हाथी घास सवाना बायोम में पाई जाती है और डी अल्पाइन बायोम घास प्रदेशी बायोम में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से पूछा है कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। हाथी घास जो है वो कहाँ पाई जाती है, सवाना बायोम में। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन भारत के किस क्षेत्र में यूरोपियन जैव विविधता पाई जाती है। पश्चिमी भागों में, पूर्वी घाटों में, पूर्वी घाट पर्वतों में, सी दिया है हिमालयी क्षेत्र में और डी दिया हुआ है पठारी भाग में। तो ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है हिमालयी क्षेत्र में। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा कथन एक दिया हुआ है भूमि का ढलान दक्षिण की होने पर समोद्भिद पौधे उगते हैं। कथन दो दिया हुआ उत्तर की ओर ढाल होने पर मरुद्भिद पौधे उगते हैं। अब दोनों में से कोई एक ही तो सही होगा। दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ए दिया है एक और दोनों सही है, बी दिया है एक सही है दो गलत है, सी दिया है एक गलत है एक और दो सही है, डी दिया है एक और दो दोनों ही गलत है। ठीक है, इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों ही सही हैं, यानी ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय कहाँ है। कानपुर में, फैजाबाद में, मेरठ में या फिर झांसी में। तो ये कहाँ है, ये जो है कानपुर में स्थित है। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कौन सा सुमेलित नहीं है। खाद्यान्न बैंक योजना 2002, हरियाली परियोजना 2003, उन्नत भारत परियोजना 2015 और गांव चलो अभियान 2005। तो यहाँ पे उन्नत भारत अभियान जो है वो सही नहीं है। ठीक है, 2015 में नहीं शुरू हुआ था, 2014 में शुरू हुआ। वह प्रक्रिया जिसमें मुद्रा में उपस्थित अमोनियम नाइट्रोजन नाइट्रेट में परिवर्तित होती है क्या कहलाती है। विनाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण और इनमें से कोई नहीं। तो वो क्या कहलाती है, नाइट्रीकरण कहलाती है, जिसमें अमोनियम जो है वो नाइट्रोजन और नाइट्रेट में बदल जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन हमारा बेसाल्ट खनिज पर किस प्रकार की मृदा का विकास हुआ है। लेटराइट मृदा, लाल मृदा और सी दिया है काली मृदा और डी दिया हुआ है जलोढ़ मृदा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा काली मृदा। ठीक है, यानी ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है। ए सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर दिल्ली में और डी दिया हुआ है सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो देखिए जो सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर है वो कहाँ है, दिल्ली में नहीं बल्कि लखनऊ में। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। दिया है इकोक्लाइन है अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, दूसरा दिया है दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के बीच संक्रमण मंडल और सी दिया हुआ है निम्नतम जैव विविधता वाला क्षेत्र और डी दिया है पारिस्थितिकी विविधता का संरक्षण। तो ये क्या है, ये जो है दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के बीच संक्रमण मंडल। ठीक है, इकोटोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक दिया हुआ है संचित ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा रहता है, बी दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड सदैव उल्टा रहता है, तीसरा दिया हुआ है पेड़ के पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड सदैव उल्टा रहता है। तो कौन सा सुमेलित है, केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो दोनों और लास्ट दिया है एक दो तीन तीनों। तो यहाँ पे तीनों ही सुमेलित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रजाति का प्रयोग पर्यावरण के परिवर्तन की पहचान के लिए किया जाता है।
अम्ब्रेला प्रजाति, सांकेतिक प्रजाति, फाउंडेशन प्रजाति और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो जो सांकेतिक प्रजाति है उनका प्रयोग जो है परिवर्तन को पहचानने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है फास्फोरस को पौधे मृदा से अपनी जड़ों द्वारा किस रूप में ग्रहण करते हैं? फास्फेट के रूप में, आर्थोफास्फेट के रूप में, फास्फोट आयन के रूप में और बर्मी फास्फेट के रूप में। ठीक है, तो वो किस रूप में करते हैं? ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है सुइल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में या फिर सिक्किम में? तो ये कहाँ है? ये जो है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है महाकाली संधि भारत ने किस देश के साथ की थी? नेपाल के साथ, भूटान के साथ, चीन के साथ या फिर बांग्लादेश के साथ? तो महाकाली संधि जो है वो नेपाल के साथ की गई थी। ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिजोरम से गुजरने वाली कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक से होकर भी जाती है? ठीक है, ए राजस्थान, बी पंजाब, सी हिमाचल प्रदेश और डी जम्मू कश्मीर। मैंने बताया था 8 स्टेट से होकर गुजरती है, तो कहाँ से? राजस्थान से होकर गुजरती है। ठीक है, ये हमारा जो है वहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट इनमें से कहाँ पर स्थित है? ए कन्याकुमारी में, बी इंदिरा नगर चेन्नई में, सी मणिपुर में और डी त्रिपुरा में। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है? देखिए जो इंदिरा पॉइंट है वो जो है, एक ऑप्शन और जोड़ लीजिएगा, वो है ग्रेट निकोबार। ठीक है, यानी यहाँ पे एक ऑप्शन और लिख लीजिए, ऑप्शन ई लिख लीजिए, ग्रेट निकोबार। ये जो है सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंदिरा पॉइंट यहाँ पे है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है इनमें से कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? ए मिजोरम, बी मेघालय, सी मणिपुर और डी त्रिपुरा। ठीक है, तो कौन सा नहीं करता है? वो करता है मणिपुर। हमने पहले भी इसे डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ विश्व की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट किस हिमालय पर स्थित है? ठीक है, हिमालय के कई पार्ट किए गए हैं, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये 4 हैं। इनमें से पूछ रहा है कि किस में जो है एवरेस्ट जो है किस हिमालय पर स्थित है? तो वो किस पर है? वो है महान हिमालय पर। ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है केरल का कुट्टानाद प्रसिद्ध है? ए मीठे पानी की झील के लिए, बी भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, सी एक प्रवाल द्वीप के लिए और डी भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। ठीक है, तो ये क्या है? ये भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? ए हिमालय, बी किलिमंजारो, सी एटना, डी अरावली। तो अरावली जो है वो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा में, बी मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में, सी नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में और डी शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। ठीक है, तो यहाँ पे जो मांडव पहाड़ियाँ हैं वो सुमेलित नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं बल्कि ये कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ पालघाट निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है? नीलगिरी एवं कार्डमम के, बी दिया नीलगिरी एवं अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच, सी दिया अन्नामलाई एवं कार्डमम पहाड़ियों के बीच और डी दिया हुआ नीलगिरी एवं पालनी पहाड़ियों के बीच। तो ये कहाँ है? ये है नीलगिरी एवं अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच। ये कहाँ पे है? ये जो है वेस्टर्न घाट की बात कर रहा है। नेक्स्ट दिया हुआ है लेह जाने के लिए इनमें से किस दर्रे से होकर जाना होगा? जोजिला, सिपकिला, चुम्बी घाटी और बनिहाल। ये सभी क्या है? ये सभी दर्रे हैं। तो कहाँ से होकर जाना होगा? जाना होगा जोजिला से। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार और प्रायद्वीपी का पठार। अरावली और विंध्य के बीच ये जो है ये हो जाएगा मालवा का पठार। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात और डी दिया है तमिलनाडु। तो किसका सबसे अधिक लंबा है समुद्री तट?
वो है गुजरात का। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, भारत के कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश तट रेखा से लगे हैं? 9 राज्य 4 केंद्र शासित प्रदेश, 8 राज्य 5 केंद्र शासित प्रदेश, 8 राज्य 4 केंद्र शासित प्रदेश और लास्ट दिया हुआ है 9 राज्य 5 केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? कोरोमंडल तट, मालाबार तट, उत्तरी सरकार तट और कोंकण तट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा कोरोमंडल तट। ठीक है, जो केरल का तट होता है वो मालाबार तट कहलाता है और ये जो है तमिलनाडु का तट होता है उसे कोरोमंडल तट कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है? माजुली द्वीप, अंडमान, लक्षद्वीप और सालसेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सालसेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदान में होता है, यानी वो मैदान से निकलती है? ए सोन नदी, बी सरयू नदी, सी गोमती और डी रामगंगा। तो गोमती नदी जो है वो मैदान से निकलती है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? महानदी, नर्मदा, गोदावरी और कावेरी। ठीक है, तो कौन नहीं करती है? वो करती है नर्मदा। ठीक है, नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्चुअरी बनाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है? ए दक्षिण से उत्तर, बी दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, सी दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम और डी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, इस तरीके से जाती है। नेक्स्ट दिया हुआ है, सेल गैस निष्कर्षण में किस फसल का उपयोग होता है जिसके कारण ये फसल अत्यधिक महंगी होती जा रही है? ए मूंग का, बी लोबिया का, सी ग्वार का और डी सोयाबीन का। तो किसका होता है? सी ग्वार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रताप नामक नवीनतम विकसित किस्म किस फसल से संबंधित है? मक्का से, मूंगफली से, अमरूद से, ज्वार से। इसे हम लोगों ने कई बार डिस्कस कर लिया है, इससे है मक्का से। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, धान से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। ए धान का भंडारण करते समय दोनों दानों में नमी 14% के नीचे होनी चाहिए, अन्यथा कीट प्रकोप का भय रहता है। बी दिया है, गोल्डन धान की किस्म में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। सी दिया है, चावल के धुलने पर सामान्यतः विटामिन B1 यानी थायमिन नष्ट हो जाता है। और डी दिया हुआ है, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है। ठीक है, तो कौन सा गलत है यहाँ पे? यहाँ पे जो है ऑप्शन डी जो है वो गलत है। ठीक है, ये कोयम्बटूर में नहीं है, कहाँ पे है? कटक में यानी उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कृषि क्रांतियों के गलत युग्म को पहचानिए। धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन, काली क्रांति पेट्रोलियम खनिज तेल कोयला से, गोल क्रांति अमरूद उत्पादन से और डी दिया हुआ सुनहरी क्रांति बागवानी उत्पादन से। तो जो गोल क्रांति है वो आलू से रिलेटेड है, न कि अमरूद उत्पादन से। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्थानांतरित कृषियों के सही युग्म को पहचानिए। दीपा छत्तीसगढ़, खील हिमाचल प्रदेश, कमान उड़ीसा में। ठीक है, ये स्थानांतरित कृषियों के नाम दिए हुए हैं, कहाँ कहाँ पे वो की जाती है वो पूछा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सभी जो है वो सुमेलित हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है, बोनसाई क्या है? ए बौने पौधों की खेती की एक जापानी कला, बी समुद्र के अंदर खेती की तकनीकी, सी कम जल उपयोग वाले पौधों की खेती और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बोनसाई क्या है? वो है बौने पौधों की खेती की एक जापानी कला है जिन्हें हम गमलों में उगाते हैं। ठीक है, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? त्रिची में, चेन्नई में, कालीकट में और मैसूर में। कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है कालीकट में। ठीक है, कालीकट कहाँ है? ये है केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? रोम में, वाशिंगटन में, क्यूबेक में, जेनेवा में। तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है रोम में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन से जैव उर्वरक हैं? नीलहरित शैवाल, एजोला, एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम। ठीक है,
कूट से सही उत्तर का चयन करना है। 1 2 3 सही है, बी दिया है 1 3 4 सही है, सी दिया है 2 3 4 सही है और डी दिया उपयुक्त सभी सही हैं। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी ही जैव उर्वरक हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन भारतीय गाय की नस्ल नहीं है? साहिवाल, लाल सिंधी, मुर्रा और थारपारकर। तो मुर्रा जो है वो गाय की नहीं बल्कि भैंस की नस्ल है। ठीक है, तो आंसर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सी फसल लेग्यूमिनेसी कुल की नहीं है? मटर, सेम, मेथी और भिंडी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भिंडी जो है वो सही हो जाएगा, ये लेग्यूमिनेस कुल की नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आलू में कितने प्रतिशत तक कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च पाया जाता है? 10%, 12%, 22% और 16%। ठीक है, तो कितना पाया जाता है? ये पाया जाता है 22%। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, गेहूं से संबंधित गलत युग्म को पहचानिए। ए दिया है ट्रिटिकल गेहूं व राई के मध्य क्रॉस, बी दिया है मैक्रोनी गेहूं असिंचित परिस्थितियों के लिए, सी दिया है ईमर गेहूं दक्षिण भारतीय गेहूं है जो कि, और डी दिया हुआ है सोनारा 64 कम उपज देने वाला गेहूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। सोनारा 14 क्या है, ये सबसे अधिक उत्पादन करने वाला नस्ल है। ठीक है, यानी गेहूं की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली फसल है? धान, गेहूं, गन्ना, सरसों। कौन सी फसल जो है वो सर्वाधिक क्षेत्र पर उगाई जाती है? तो वो है धान। ठीक है, जो कि हमारे मुख्य खाद्य फसल है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है? गेहूं, चना, चावल और ऑप्शन डी बाजरा। तो कौन सी जो है रबी की फसल नहीं है, वो है बाजरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, भारत में आलू किसके द्वारा लाया गया? अंग्रेजों द्वारा, बी डचों द्वारा, सी चीनियों द्वारा, डी पुर्तगालियों द्वारा। तो हम जानते हैं कि ये किसके द्वारा लाया गया? पुर्तगालियों के द्वारा। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, कंचन किस फल की किस्म है? ए आंवला की, बी अमरूद की, सी जामुन की और डी अंगूर की। तो ये किसकी फसल है? ये जो है आंवले की किस्म है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया है, उकठा रोग किस फसल को प्रभावित करता है? ए धान, बी ज्वार, सी मूंगफली और डी अरहर। इसे हम लोगों ने कई बार पढ़ लिया है कि ये अरहर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्लू बॉक्स का संबंध किससे है? कृषि सब्सिडी से, एक प्रकार की मशीन है, सी दिया सिंचाई तकनीकी है और डी दिया है एक प्रकार का कर है। तो ब्लू बॉक्स जो है वो कृषि सब्सिडी है। ठीक है, कृषि पे जो सब्सिडी दी जाती है वो ब्लू बॉक्स संबंधित है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ए जयपुर राजस्थान, बी नैनीताल उत्तराखंड, सी झांसी उत्तर प्रदेश और डी दिया है भोपाल मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? ये जो है हमारा उत्तर प्रदेश में है, झांसी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, इनमें से आम की कौन सी किस्म दशहरी एवं नीलम का क्रॉस है? ए मल्लिका, बी निरंजन, सी नीलम और डी आम्रपाली। तो आम्रपाली जो है वो दशहरी और नीलम का क्रॉस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सबसे उच्च कोटि का कहवा है? ए अरेबिका, बी रोबस्टा, सी कर्नाटक कहवा और डी बोरो। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, अरेबिका जो है वो उच्च कोटि का कहवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बादाम में कड़वाहट जो है किसकी उपस्थिति के कारण होती है? ए एमाइलेडिन, बी मार्मेलोसिन, सी टेनिन और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसके कारण जो है बादाम में कड़वाहट होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, सर्वाधिक वसा जो है, यहाँ पे वसा नहीं वसा हो जाएगा। सर्वाधिक वसा इनमें से किस में पाई जाती है? ए अखरोट में, बी बादाम में, सी काजू में और डी एवोकेडो में। तो किस में सबसे अधिक वसा पाई जाती है? वो पाई जाती है अखरोट में। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस कमेटी ने चीनी उद्योगों के लिए सिफारिश की थी? ए रंगराजन समिति, बी मुकुल वासन समिति, सी आमरे समिति और डी पाटीदार समिति। तो किसने सिफारिश की थी? वो की थी रंगराजन समिति ने। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है? ए शुक्र, बी बुध, सी शनि और डी मंगल। तो कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है?
यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी शनि, ठीक है। बाकी क्या है वो पार्थिव ग्रह हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है चंद्रमा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। दूसरा दिया हुआ है इसके धूल के मैदान को लिबनिट्स कहा जाता है। और सी दिया है चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। उपयुक्त में से सही कथन है। ए दिया है 1 और 2, बी दिया है 2 और 3, सी दिया है 1 और 3 और डी दिया है 1, 2, 3। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, 1 और 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कथन 1, जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे अपसौर कहा जाता है। और कथन 2 दिया है जब पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे उपसौर कहा जाता है। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2 और सी दिया है दोनों और डी दिया है दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पे दोनों ही कथन जो है वो असत्य हैं, दोनों ही विपरीत दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ए 21 जून, बी 22 दिसंबर, सी 21 मार्च और डी 23 सितंबर। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सी एक विशेषता आग्नेय चट्टान से संबंधित नहीं है? ए इसमें परतें नहीं पाई जाती हैं, बी यह प्रकृति में कठोर होती है, यानी उसका नेचर जो है वो कठोर है। सी दिया है इनमें जीवाश्म की मात्रा पाई जाती है और डी दिया है इनमें प्रायः धातुएं पाई जाती हैं। तो कौन सा जो है सही नहीं है? वो जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें जीवाश्म की मात्रा पाई जाती है जबकि आग्नेय चट्टानों में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इटली का स्ट्रोम्बोली एक सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा दिया हुआ ज्वालामुखी के मुख्य क्रेटर कहा जाता है। सी दिया है सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। कौन सा कथन सही है? ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3 और डी 1, 2, 3। तो यहाँ पे जो 1 और 2 कथन है वो दोनों ही सही है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी जो है उसके साक्षी नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है भूकंप के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए प्राथमिक तरंगे केवल ठोस माध्यम से गुजरती हैं, बी द्वितीयक तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं, सी सतही तरंगे केवल धरातल के पास चलती हैं और डी भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ में मापते हैं। तो जो है हमारा पहला जो है वो सही नहीं है। प्राथमिक तरंगे जो है वो सभी से होकर गुजरती हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा, दिया है पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के प्रभाव से धरातल की चट्टानों पर पड़ने वाले मोड़ से निर्मित पर्वत क्या कहलाते हैं? ए ब्लॉक पर्वत, बी संचित पर्वत, सी वलित पर्वत, डी अवशिष्ट पर्वत। दोनों से क्या पड़ता है? जमीन जो धरातल होती है वो वलित हो जाती है, इसलिए वलित पर्वत का निर्माण होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ए युवाला भूमिगत जल से निर्मित होता है, बी सर्क हिमानी से, सी यारडंग, ये दंग नहीं डंग होगा, यारडंग नदी से, और डी स्टैक सागरी तरंग से। तो यारडंग जो है वो पवन से यानी वायु से निर्मित होता है, न कि नदी से निर्मित होता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान नहीं है? ए पंपास, बी लानोस, सी डाउन्स और डी प्रेयरी। तो कौन सा नहीं है? ये है हमारा बी, ठीक है। लानोस जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान नहीं है बल्कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्न में से किसकी लवणता सर्वाधिक है? ए मृत सागर, बी लाल सागर, सी वांझिल और डी बाल्टिक सागर। इसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, वांझिल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ग्रेट बैरियर रीफ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप है, बी यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, सी यह प्रशांत महासागर में स्थित है, डी उपयुक्त सभी कथन सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा हो जाएगा सभी कथन सही हैं, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्यापार के दृष्टिकोण से संसार का व्यस्ततम महासागर है? ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी अटलांटिक महासागर और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा हमारा अटलांटिक महासागर, ठीक है, ये सबसे व्यस्ततम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जल धारा है? लेब्राडोर की धारा,
बी दिया है अलास्का की धारा, सी दिया है फ्लोरिडा की धारा और डी दिया है इर्विंगर की धारा। तो कौन सी धारा जो है वो ठंडी जल धारा है, वो है लेब्राडोर की धारा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सार्गेसम सागर स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है? ए उत्तरी अटलांटिक महासागर, बी दक्षिणी अटलांटिक महासागर, सी प्रशांत महासागर और डी हिंद महासागर। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ए एल नीनो एक गर्म जल धारा है, बी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा ठंडी जल धारा है, सी ला नीनो के प्रभाव से भारत में सूखा पड़ता है, डी उपरोक्त सभी सही हैं। तो यहाँ पे सी जो है वो सही नहीं है। ला नीनो के प्रभाव से क्या होता है? भारत में अधिक वर्षा होती है और बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। नेक्स्ट दिया वायुमंडल की सबसे निचली परत है, ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी ओजोन मंडल और डी आयन मंडल। तो सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, समताप मंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए इनमें मौसमी घटनाएं स्थगित हो जाती हैं, बी कभी कभी इस मंडल में बादल बन जाते हैं, सी इस मंडल की सर्वाधिक मोटाई विषुवत रेखा पर होती है और डी इनमें ओजोन गैस की परतें पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हमारा सही हो जाएगा? पूछा है हमसे कि कौन सा सत्य नहीं है, तो जो सत्य नहीं है वो है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा पे जो है इनकी मोटाई सबसे कम होती है, ध्रुवों की ओर अधिक होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, कथन एक दिया हुआ है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण को सूर्यातप कहते हैं। दूसरा दिया हुआ है, पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्यातप विषुवत रेखी प्रदेशों में मिलता है। उपरोक्त में से सही कथन है केवल एक, केवल दो, सी दिया है एक और दो दोनों, डी दिया है दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा केवल एक कथन सही है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित किसी स्थान के संबंध में किन निम्न कारकों पर विचार कीजिए? अक्षांश रेखा, ऊंचाई यानी एल्टीट्यूड, और सी दिया हुआ है। तीसरा दिया हुआ है समुद्र से दूरी। उपरोक्त में से कौन से कारण किसी स्थान का तापमान निर्धारित करते हैं? ए एक और दो, बी दो और तीन, सी एक और तीन और डी एक दो तीन। तो यहाँ पे तीनों ही क्या करते हैं? किसी भी स्थान का तापमान डिसाइड करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अस्वच्छ अक्षांश पाया जाता है। ए 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में, 10 डिग्री नॉर्थ से 15 डिग्री दोनों गोलार्धों में, और सी दिया हुआ है 15 to 25 दोनों गोलार्धों में, और डी दिया हुआ है 35 डिग्री टू 30 to 35 डिग्री दोनों गोलार्धों में। तो अस्वच्छांश जो है वो हमारा दोनों गोलार्धों में 30 to 35 डिग्री के बीच पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी पवन है? हरमट्टन, मिस्ट्रल, चिनूक और ब्रिकफिल्डर। तो कौन सी जो है वो ठंडी पवन है? वो है हमारी मिस्ट्रल। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, हमने इसे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रभामंडल की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं। कौन से मेघ उत्तरदायी होते हैं? पूछा है। ए स्तरीय मेघ, बी पच्छाप कपासी मेघ, सी पच्छाप मेघ और डी कपासी मेघ। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पच्छाप मेघ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है वायु दाब के अंतर से, तापमान के अंतर से, पृथ्वी के घूर्णन से और पृथ्वी के अक्षीय झुकाव से। तो किसके कारण होती है कोरियोलिस बल की उत्पत्ति? ये होती है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, घाटी समीर प्रवाहित होती है। ए शीतकाल में, बी ग्रीष्मकाल में, सी दिन के समय में और डी रात के समय में। तो घाटी समय जो है वो दिन के समय में प्रवाहित होती है। ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। ये हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट था। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। Thank you so much.